ओम शांति। मृत्यु के बाद 1 घंटे तक किसी भी आत्मा के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं और अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण भी अगर हम बात करें तो उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद शरीर भले भी नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में मौजूद जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा यानी कि आत्मा, वो समाप्त नहीं होती और मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा को अजीब से अनुभव होते हैं जो उसके लिए बहुत ही कष्टदायी होते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जीवन का वह सच है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। जिस प्राणी का जन्म पृथ्वी पर हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है तो इसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा तो बस एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जिस तरह से हम पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा भी ये शरीर रूपी एक वस्त्र त्याग कर दूसरा धारण करती है। क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है और शरीर हमारा नश्वर है, जिसके लिए गीता में भी स्पष्ट श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा हुआ है कि आत्मा अमर और अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, अग्नि इसे भस्म नहीं कर सकती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा वह है, वो शक्ति है जो कर्म फल के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो 1 घंटे तक आत्मा के साथ कई तरह की अजीबोगरीब घटनाएं भी घटित होती हैं। इन घटनाओं से आत्मा बेचैन और घबराहट से अचेत हो जाती है, जिसका जो विवरण दिया गया है, विस्तार पूर्वक वर्णन, वो गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ क्या क्या घटित होता है। लेकिन मैं आपको कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगी कि मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ ये 7 घटनाएं जो कि मुख्य रूप से घटती हैं, उनको मैं बताती हूँ। जैसे कि पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब घटना घटित होती है उसमें आत्मा अचेत अवस्था में महसूस करती है। क्योंकि मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय के लिए वो अचेत अवस्था में हो जाती है। जैसे कोई मनुष्य बहुत परिश्रम करने के बाद खुद को थका या गहरी नींद में महसूस करता है, ठीक वैसे ही कुछ समय के लिए आत्मा भी बहुत गहरी नींद में स्वयं को महसूस करती है। लेकिन कुछ समय बाद जिस तरह से शरीर में व्यक्ति सचेत अवस्था में आ जाता है और अपने परिवारजनों को सबको पहचानता है, बात करता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी कुछ समय बाद क्षणिक अनुभव होता है उसका अचेत अवस्था में जाने का। उसके बाद जब सचेत अवस्था में आती है तो फिर वो सामान्य सा व्यवहार करने की कोशिश करती है। क्योंकि जब वो शरीर छोड़ती है तो उसके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इस बात का अनुभव उसे नहीं रहता। इसलिए जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो उसके बाद भी वह पहले की तरह ही सामान्य व्यवहार करती है और यही करने की कोशिश करती है। सामान्य व्यवहार में क्या है, जैसे कि बेचैनी भी होती है, उसको घबराहट भी होती है। और आत्मा को तब बेचैनी और घबराहट होने लगती है जब वह अपने परिजनों को पुकारती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता, उसकी आवाज़ बस उसी तक ही रहती है। ऐसे में आत्मा घबरा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति केवल भौतिक चीज़ों को ही देख पाता है और महसूस कर पाता है, और आत्मा को तो न तो देखा जा सकता है और न ही व्यक्ति महसूस करने की कोशिश करता है। सब अपने अपने में व्यस्त होते हैं और मस्त होते हैं। आत्मा की आवाज़ को कोई सुनना भी नहीं चाहता। उस वक्त आत्मा को बहुत दुख होता है क्योंकि शरीर त्याग करके सांसारिक मोह माया में इतना जकड़ी हुई है वो आत्मा कि शरीर त्यागने के बाद उसको वो सांसारिक माया से दूर जाने की कोशिश ही नहीं करती है। वो उसको दुख होता है, वो बार बार वहीं आने की कोशिश करती है और इसलिए वह अपने सगे संबंधियों से मिलने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा भी सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर शरीर को छोड़ने में दुखी हो जाती है। अब वो सांसारिक मोह माया में आ भी नहीं सकती है उस समय और जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन
फिर वह एक प्रयास और करती है उसी शरीर में प्रवेश करने का। और क्योंकि आत्मा जो है वो कई सालों तक जिस शरीर में रही है वह फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमराज के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। शुरुआत में उसके लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर से बिछड़ने का समय आ गया है। फिर उसको दुख होता है, क्योंकि मृत शरीर से अलग होने के कुछ समय बाद आत्मा अपने कर्मों को याद करती है। इस दौरान खास करके उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं। वह अपने परिवार वालों और सगे संबंधियों को रोता बिलखता देखती है और याद करती है कि किसके साथ उसने क्या अच्छा या क्या बुरा किया। इसके बाद आत्मा यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकती है, सिर्फ याद ही करती है कर्मों को। और फिर एक और प्रक्रिया चलती है कि वो यमलोक के मार्ग की ओर चल पड़ती है। और यम मार्ग में पहुंचने के बाद आत्मा को उसकी कर्म के अनुसार नया जन्म मिलता है। अब कर्मों के अनुसार कुछ आत्माओं को तो तुरंत ही नया जन्म मिल जाता है, तो वहीं कुछ आत्माओं को इंतजार करना पड़ता है। ये कर्मों के अनुसार वो आत्मा अपना जीवन स्वयं निर्धारित करती है आगे का। उसकी जीवन प्रक्रिया क्या है, आगे वो कैसे नया जन्म लेगी, कहाँ लेगी और किन किन से अपना हिसाब किताब कर्मों का चुकतू करेगी, ये आत्मा स्वयं डिसाइड करती है, स्वयं उसका निर्णय करती है और उसके अनुसार नया जन्म लेती है। तो मृत्यु के बाद 1 घंटे तक आत्मा के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो यही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। धन्यवाद।